तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ प्रोनिया। आज बेसिकली अपन इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जो नीट का एग्जाम आने वाला है, तो बेटा बहुत से टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे। आज अपन की कोशिश ये रहेगी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मींस एक शॉर्ट वीडियो अपन देखेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, जहां से आपके क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। गैमेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो उसमें 3 क्वेश्चंस का वेटेज है और बाकी सब एक एक क्वेश्चन आता है। तो अगर ऑल ओवर अपन देखें 2024 में 20 मार्क्स का वेटेज था, तो आप वही अगर अपन इस लेक्चर में देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे अपन मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो उसमें सबसे पहले अपने पास 2 ओवरीज हैं जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा अगर अपन बात करें, 2 ओविडक्ट हैं जिनको अपन फिलिपियन ट्यूब कहते हैं। जो फिलिपियन ट्यूब है बेटा, वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है। फिर अगर अपन बात करेंगे, एक यूट्रस है, एक सर्विक्स है और एक वेजाइना है। सर्विक्स और वेजाइना को कलेक्टिवली अपन बर्थ कैनाल कहते हैं। अगर हम बात करें कि सर जो अपना ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, सर इनको अपन कह सकते हैं एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मींस ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में, पर ये हेल्प करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं जो एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें फिलिपियन ट्यूब आएगा, यूट्रस आएगा, सर्विक्स आएगा और वेजाइना आएगा। आगे अगर अपन बात करें बेटा, फीमेल में एक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर से देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको कौन से पार्ट याद रखने हैं? सबसे पहले बात आएगी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरस। मेजोरा, लेबिया मतलब होता है लिप्स, मेजोरा मतलब बड़े, तो बड़े लिप्स। अगर अपन बात करें लेबिया माइनोरा, माइनोरा मतलब छोटे यानी छोटे लिप्स। ये अपन देखेंगे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कि कौन सा पार्ट कहां सिचुएटेड होता है। बेसिकली इस पे लेवलिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं बेटा, ये सपोर्ट करते हैं। किस चीज में सपोर्ट करते हैं? अगर अपन बात करें, ये ओव्यूलेशन में सपोर्ट करेंगे। ओव्यूलेशन आपको पता ही है कि 14 डे पे एग रिलीज होता है, मींस ओवम रिलीज होता है। और ओवम में भी कौन? सेकेंडरी oocyte। फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, और जो बर्थ और चाइल्ड केयर होता है उसमें भी इन्हीं का रोल होता है। किसका रोल होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेमोरी ग्लैंड। आगे अगर अपन देखेंगे, ओवरी में बेसिकली आपके 2 काम होंगे, या तो ओवम जो आपका एग है वो बनेगा, और दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि फीमेल के 2 हार्मोन आपको पता ही है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अपन को पढ़ना क्या है। अब आगे अगर अपन देखें, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो आपको लेबल करने के लिए आ सकता है, और यहीं पे सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर अपन सबसे पहले बात करें, ये जो पार्ट है यूट्रस का, इसको अपन बोलते हैं यूट्राइन, जो कि फंडस है। यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये पूरा कहलाता है ओविडक्ट और फिलिपियन ट्यूब। अगर हम इसी ओविडक्ट और फिलिपियन ट्यूब को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें, तो ये वाला पार्ट जो यूट्रस के करीब है, इसको इस्थमस बोलते हैं। ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये सोलन पार्ट है, इसको एम्पिला बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा नीचे की ओर आओगे, तो ये जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इनको फिमरे बोलते हैं। इन्हीं का काम होता है कैप्चर ऑफ ओवम। पर आप देख रहे होगे यहां पे एक फनल जैसा स्ट्रक्चर बनना है, जस्ट फिमरे के ऊपर ये फनल जैसा स्ट्रक्चर जो है ना, इसको अपन बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। ये आपकी ओवरी हो गई, ये एक ओवरी हो गई। यहां पे जो ओवरी है ये कनेक्टेड है लिगामेंट की हेल्प से। अगर हम यूट्रस की बात करें, ये तो यूट्राइन कैविटी हो गई जहां पे आपका फीटस डेवलप होता है, पर इसकी अगर लेयर की बात करें, जो सबसे बाहर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। फिर उसके अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बेसिकली मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अपन बोलते हैं ना फीमेल में क्रैम्पिंग होती है या जो डिलीवरी होती है, जो पेन होता है, तो इन्हीं मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेबर पेन है वो होता है, और यही पॉसिबल करवाता है डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। अगर उसके बाद सबसे अंदर की लेयर की बात करें, जो कि रेड से आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यही वो लेयर है जिससे डिसाइड होता है, अपन बोलते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाली है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है जो कैसे निकलता है, ये सब यहीं से होता है। एंडोमेट्रियम जरूरी है क्योंकि यहीं पे बेसिकली क्या होता है, इंप्लांटेशन होगा, क्योंकि यहीं पे चाइल्ड डेवलप करेगा, और जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है वो भी इधर ही से होता है। तो ये लेयर हो गई। उसके नीचे अगर अपन पार्ट देखें, तो ये नेक ऑफ यूट्रस को अपन क्या बोलेंगे? सर्विक्स। और इसके नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल।
ये जो नीचे ट्यूब वाला पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को अपन बोल सकते हैं विजाइना। इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? विजाइना। ये वाला पार्ट आपका हो गया विजाइना। तो सर्विक्स और विजाइना दोनों को मिला के अपन कह सकते हैं कि ये बर्थ कैनाल है। जो नॉर्मल डिलीवरियां होती है बेटा वो इधर ही से होती है। तो अपन सर्विक्स को यहां पे सर्वाइकल कैनाल को, और विजाइना जो कि जो सर्वाइकल कैनाल है ये माउथ ऑफ यूट्रस भी कह सकते हो, इन दोनों को आप बोलते हो बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये फीमेल का ओवरव्यू होगा कि कहां पे स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर अपन बात करें, ये जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट का नाम भी पता होना चाहिए, इसको बोल देंगे यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, जिससे ये ओवरी कनेक्टेड है। ठीक, तो ये हो गया आपका ओवरव्यू किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। सर ये तो अपन ने देख लिया। अब अगर अपन बात करें फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जो अपन ने नाम्स पढ़े थे, अब वही देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट। अब अगर अपन इस व्यू को समझें तो सपोज करो एक फीमेल ऐसे है और डॉक्टर उसको सामने से एग्जामिन कर रहा है, तो उसको कौन सा पार्ट दिखेगा और उसको कैसे अपन लेवल करेंगे? सबसे ऊपर होंगे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? इसके नीचे अंडरलाइंग फैटी टिश्यूज होती है, मींस यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्यूबिक हेयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे प्यूबिक हेयर होते हैं, तो ये प्यूबिक हेयर हो गए। अब उसके अंदर अगर अपन आएंगे, इस पार्ट को देखो, सबसे बाहर वाले लिप्स जिनको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा, प्यूबिक हेयर इधर पे प्रेजेंट होते हैं, यानी लेबिया मेजोरा में प्यूबिक हेयर होंगे। पर क्या ध्यान रखना है कि आपका जो लेबिया माइनोरा है उसमें प्यूबिक हेयर नहीं होते हैं, वो स्किन के फोल्ड्स होते हैं। जहां पे ये लेबिया माइनोरा है, इसके जो यहां पे आपका जो फोल्ड्स दिख रहा है बेटा, यहां पे एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस। अगर हम बात करें मेल में इरेक्टाइल टिश्यू कौन था? पीनस था। वैसे ही एक इरेक्टाइल टिश्यू जो फीमेल में है वो क्लाइटोरिस है। ठीक है, हाईली सेंसिटिव पार्ट है। उसके बाद अगर अपन यहां पे बात करें, ये जो बीच में रेड स्पॉट दिख रहा है ये आपका है यूरिथ्रल ओपनिंग। मेल में क्या होता है कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, मींस जो यूरिन के आने का रास्ता है और स्पर्म के आने का रास्ता वो सेम होता है, पर फीमेल में ये सेम नहीं होता, दोनों के अलग होते हैं। अगर अपन बात करें नीचे आप अगर देखो तो ये वाला पार्ट आपका कहलाता है विजाइनल ओरिफाइस। विजाइनल ओरिफाइस के बगल में यहां पे इधर पे ओपनिंग के बगल ही में ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे मेल में कौन सी थी? बल्बो यूरिथ्रल, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही थी। यहां पे जो ग्लैंड होती है उनको बोलते हैं फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, इसी वेजाइना के ऊपर एक हाइमेन, एक पतली सी लेयर होती है व्हाइटिश सी, जिसको हाइमेन बोलते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ बोला है कि अगर हाइमेन नहीं है तो ये कोई एक पॉइंट नहीं है कि आप मतलब प्रूफ है वर्जिनिटी का। ठीक है, क्योंकि ये टर्न ऑफ हो सकती है स्पोर्ट्स के दौरान, जग्स के दौरान, या फीमेल रनिंग कर रही है, साइकिलिंग कर रही है, तो उस समय भी ये टर्न ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अगर हम स्ट्रक्चर को बात करें, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, इसको अपन वेस्टिब्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल का क्या हो गया? आउटर, यानी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट है ये हो गया। इस टॉपिक से अब जितने भी क्वेश्चन है आप कवर कर सकते हो, और यही लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें से पूछे गए हैं। ठीक, अब अगर हम इसको देखें, इसमें जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये देखें। एनसीईआरटी के डायग्राम में यही चीज जो अपन ने पिछले डायग्राम में देखी है उसको एनसीईआरटी में देखिए। ये सर्विक्स वाला पार्ट दिखा दिया, ये पीछे रेक्टम दिखा दिया, ये वेजाइना हो गया, ये पीछे एनस जो ओपनिंग है, एक्सट्रेटरी मतलब जो वेस्ट है फीसेस निकलने के लिए। यहां पे अगर अपन बात करेंगे, ये है और वेजाइनल ओरिफाइस, ये आपके लेबिया माइनोरा हो गए, ये आपके लेबिया मेजोरा हो गया, और ये जो क्लाइटोरिस जो अपन ने बताया था ये क्लाइटोरिस हो गया। ये यूरेथ्रा है जहां से बेसिकली यूरिनेशन होगा, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो इलाका है, ये यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होती है, एंड फाइनली ये है यूट्रस। तो फीमेल का जो एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है किसका? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, वो ये वाला है। और लास्ट जो अपन ने डिटेल में देखा है वही देखिए, ये स्टेमस पार्ट है, एम्पुला पार्ट है, ये इनफंडिबुलम हो गया, ये फिमरे हो गया। एक्चुअली होता क्या है, फीमेल में एक एग रिलीज होता है हर मंथ, उस एग को कैप्चर करने के लिए फिमरे क्या करता है, ऐसे एक्टिविटी बढ़ती जाती है। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो ये क्या करता है, एग को, ओवम को कैच कर लेता है, और फिर वो यहां से, यहां पे क्या होते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं कॉलमनर, वो कि उसको पुश करते हैं कहां पे, एम्पुला वाले रीजन में, वहां पे एग वेट करता है। तब यहां पे इधर पे स्पर्म डिपॉजिट होते हैं, स्पर्म यहां से ट्रेवल करते हुए जाते हैं, एंड फाइनली क्या होती है,
फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? साइमल्टेनियसली यहां से एग मूव करता जा रहा है और यहां से स्पर्म, एंड फाइनली वो यहां पे जाके फ्यूज करते हैं। तो इस टॉपिक में पर्टिकुलर अपन ने क्लियर किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को। थैंक यू।